अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैंने पिछले 6 महीने में या पिछले 1 साल में क्या क्या देखा, तो मैं तुम्हें काफी सारी चीजें बता दूंगा कि मैंने ये कंटेंट देखा था, मैंने वॉकिंग डेड देखा है, मैंने मांगा पढ़ी है, मैंने कितनी सारी मूवीज देखी हैं और इंस्टाग्राम रील्स का तो हिसाब ही नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे इन सब चीजों में से क्या क्या याद है कि उनमें क्या क्या हुआ था, तो मैं ब्लैंक हो जाऊंगा। हाल ही में द फोनिशियन स्कीम देखी थी और अब मैं भूल चुका हूं कि वो किस बारे में थी। मैंने सिनर्स देखी थी, लेकिन कुछ एक सीन्स के अलावा ज्यादा याद नहीं है। द होल्डओवर्स मुझे बहुत पसंद आई थी, मुझे पता है वो फिल्म किस बारे में थी, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि उसकी कहानी सुनाओ एक बार, तो नहीं याद। चलो कहानी छोड़ो, अगर पिछली देखी गई फिल्म में से मुझसे कोई ये पूछ लेगा कि 5 फेवरेट मोमेंट्स बता दो, तो मैं वो नहीं बता पाऊंगा। मुझे काफी देर तक सोचना पड़ेगा और ये चीज नॉर्मल नहीं है। मैं स्टोरीज को देख नहीं रहा, मैं उनको सर्वाइव कर रहा हूं। और ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ में नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ है, मोस्टली अनएम्प्लॉयड लोग। ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। उससे सिर्फ मैं नहीं फेस कर रहा, उसे सब लोग ही फेस कर रहे हैं। याद है बचपन में कैसे होता था कि हम लोग रेयरली कभी सिनेमा जा रहे हैं फिल्म देखने। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार धूम 2 देखने गया था पूरी फैमिली के साथ में, तो वो मेमोरी मेरे साथ काफी टाइम तक थी। मतलब अगले 2-3 साल तक मैं फिल्म को नहीं भूल रहा था, ना ही मैं फिल्म के मोमेंट्स को भूल रहा था। या फिर हम लोग हर संडे या सैटरडे को शक्तिमान का वेट करते थे या जूनियर जी का वेट करते थे। अगर घर पे कोई फिल्म भी देख रहे हैं तो उसकी सीडी खरीद कर लानी पड़ रही है, और ऐसा रेयरली हो रहा है। मतलब महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार ऐसा होता था। इसका ये मतलब है कि उस समय कंटेंट रेयर था और प्रीशियस था बहुत। मतलब कि जो देखने को मिल जाए वो गोल्ड है उस समय हमारे लिए। और मुझे जो ऋतिक का डांस सीक्वेंस था ना धूम 2 के अंदर, वो बहुत लंबे समय तक याद था। जो रॉबरीज थी वो बहुत लंबे समय तक याद थी। मुझे अभी भी याद है कि मेरा पहला अवेंजर्स देखने का जो एक्सपीरियंस था। ये सब क्यों याद है? क्योंकि जो मेरा ब्रेन था वो इमोशनली इन्वेस्टेड था उस इवेंट में। यानी कि मैं सिर्फ फिल्म नहीं देख रहा हूं, मैं एक इवेंट को विटनेस कर रहा हूं। आज का क्या है, नेटफ्लिक्स पे 15,000 टाइटल्स पड़े हैं, यूट्यूब पे इनफाइनाइट कंटेंट है और इंस्टाग्राम पे ढेरों सारी रील्स है। प्राइम वीडियो पे हर हफ्ते नया शो रिलीज हो जाता है। तो दिन की शुरुआत होती है चॉइस पैरालिसिस से और दिन खत्म होता है फोमो से। आजकल ये हो रहा है कि हम कंटेंट को चूज नहीं कर रहे हैं, कंटेंट हमें चूज कर रहा है। ईयर 2000 में लगभग 450 फिल्म्स रिलीज हुई थी इंडियन सिनेमा में, और 2024 में हुई लगभग 1200-1300 फिल्में, यानी कि ट्रिपल प्रोडक्शन हो गया है। लेकिन क्या हमारी मेमोरी उतनी इंक्रीज हुई है? नहीं, उल्टा डिक्रीज हो गई। हम लोग एक्सपीरियंस ज्यादा कर रहे हैं और याद कम रख रहे हैं। पहले हम लोग एक फिल्म देखते थे तो हफ्तों तक, महीनों तक उसी का डिस्कशन चल रहा होता था कि यार क्या कैरेक्टर था, क्या क्लाइमैक्स था, क्या एक्शन हुआ था। स्कूल में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों के साथ में। आजकल क्या होता है, बॉयज का सीजन 3 खत्म हुआ, हाउस ऑफ ड्रैगन चालू, हाउस ऑफ ड्रैगन खत्म हुआ, लास्ट ऑफ अस चालू, लास्ट ऑफ अस खत्म हुआ, मॉबलैंड चालू, इन सबसे बोर हुए, पॉर्न चालू। थोड़ा ना साइंटिफिक वे में बात करते हैं तो हमारे ब्रेन को मेमोरी बनाने के लिए चाहिए होता है इमोशनल एंगेजमेंट और प्रोसेसिंग टाइम। और मॉडर्न कंटेंट कंजम्पशन की वजह से इन दोनों ही चीजों की अच्छे से बैंड बज चुकी है। हरमन एबेंगोज ने 1885 में फॉरगेटिंग कर्व डिस्कवर किया था। बिना रिव्यू के हम 1 आवर में 45% इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। 6 डेज में हम लोग 75% और 31 डेज में 79% इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। अब इमेजिन करो अगर तुम लोग कंसिस्टेंटली कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे बिना ब्रेक्स के, तो तुम्हारा ब्रेन मेमोरीज को कंसोलिडेट कब करेगा? देखो ये ना पूरा डोपामीन का चक्कर है। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम से ओवरलोडेड हो गया है। पहले एक अच्छा सीन देखते थे तो डोपामाइन स्पाइक मिलता था, अब कंटिन्यूस स्पाइक्स की वजह से बेसलाइन ही बढ़ चुकी है। अब कुछ भी एक्साइटिंग नहीं लगता है और हर चीज मिड लगती है। टेम्पोरल डिस्टिंक्टिवनेस थ्योरी कहती है कि मेमोरीज को स्टिक करने के लिए डिस्टिंक्टिवनेस चाहिए। ये वर्ड कितना मुश्किल है यार। अगर तुम 8 एपिसोड बैक टू बैक देख रहे हो तो सब एपिसोड्स ब्लर हो जाते हैं। ब्रेन एपिसोड 3, एपिसोड 6, एपिसोड 8 के बीच में कुछ डिफरेंशिएटिंग नहीं कर पाता। ये एक मशी मेस बन जाता है। और ये मीडिया मल्टीटास्किंग का सीन देखो। स्टडीज बताती हैं कि हैवी मल्टीटास्कर्स का सस्टेन्ड अटेंशन कम हो जाता है। हम लोग फोन पे इंस्टाग्राम चला रहे हैं, टीवी पे मूवी लगा रखी है, लैपटॉप में कुछ और काम चल रहा है और साथ ही में बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऑन है। तो ब्रेन को समझ में ही नहीं आता कि फोकस कहाँ पे करना है, और रिजल्ट क्या होता है, कुछ भी दिमाग में परफेक्टली स्टिक नहीं करता। एक रिसर्च ये भी कहती है कि जो लोग बिंज वॉच करते हैं कंटेंट को, वो वीकली व्यूअर्स के मुकाबले बहुत कम चीजों को मेमोराइज कर पाते हैं, बहुत कम चीजों को रिकॉल कर पाते हैं। यानी कि अगर एक शो को एक बंदा वीकली, हर वीक में एक एपिसोड देख रहा है, तो उसको कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन ज्यादा याद रहेगी, उसको प्लॉट पॉइंट ज्यादा याद रहेंगे, और बिंज वॉचर को रेयरली कुछ याद रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वीकली वॉचर के ब्रेन को ना टाइम मिल रहा है चीजों को प्रोसेस करने का, रिफ्लेक्ट करने का। लेकिन जब आप बिंज वॉच करते हो तो ये टाइम ही नहीं है। बात करें इमोशनल कनेक्शन की, तो वो तो मर चुका है। इमोशनल आर्क्स डेवलप करने के लिए टाइम चाहिए होता है, फीलिंग सेटल होने के लिए स्पेस चाहिए होती है, लेकिन कंटिन्यूअस कंटेंट कंजम्पशन में ये टाइम और स्पेस है ही नहीं।
देखो पहले क्या होता था, हम लोग थ्री इडियट्स देख कर आए हैं, अब रात भर उस फिल्म के बारे में सोच रहे हैं, पूरे दिन उस फिल्म के बारे में सोच रहे हैं और कुछ खास करने को है नहीं, पढ़ाई कर ली तो कर ली, वो तो अलग बात है। उसके बाद में अगले दिन दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग मूवी के डायलॉग्स एक दूसरे पर यूज कर रहे हैं, ऑल इज वेल कह के हंस रहे हैं। यानी कि इमोशनल आफ्टर ग्लो रहता था काफी सारे वीक्स तक। लेकिन अब क्या है भाई, शोगन देखा, एंजॉय किया, रेटिंग दे दी 10/10 की, अब चलते हैं अगले शो पे। इसका डिस्कशन कौन करेगा यार। और मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर तो इतना कंटेंट देख रहा हूँ कि मान लो मैंने कोई शो देखा, मुझे वो बहुत अच्छा भी लगा, लेकिन मुझे तुरंत दूसरे कंटेंट पर जाना है, तो मैं पिछले कंटेंट की फीलिंग्स को सेटल ही नहीं होने दे रहा। मैं मेरे ब्रेन को टाइम ही नहीं दे रहा इस चीज को प्रोसेस करना कि शोगन ने मुझे क्या फील कराया, क्या सिखाया। शोगन बस मेरी चेकलिस्ट में एक आइटम था जो मैंने देख लिया, नथिंग एल्स। दुनिया में इतने सारे क्रिटिकली अक्लेम्ड शोज है, द सोप्रानोज है, ब्रेकिंग बैड है, वाइकिंग्स है, गेम ऑफ थ्रोन्स है, लेकिन कितने लोग की इमोशनल मोमेंट्स को याद कर सकते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखने के बाद में तुरंत किसी और कंटेंट पे जंप कर जाते हो। इसका ये मतलब है कि हम लोग एक ही बार में 10 कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं और हमारा ध्यान किसी पे भी नहीं है। एक पोल है, उसके अकॉर्डिंग 39% व्यूअर्स एडमिट करते हैं कि वो मेजर प्लॉट पॉइंट्स को एक वीक में भूल जाते हैं, और ये कोरिलेशन डायरेक्टली हाई बिंज रेट्स के साथ में है। मोर यू बिंज लेस यू रिमेंबर। अब बात करते हैं कंटेंट इकोनॉमी ट्रैप की। देखो प्लेटफॉर्म डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि यूजर एक चीज को भूलकर अगले पे शिफ्ट हो जाए। नेटफ्लिक्स पे ऑटो प्ले है, यूट्यूब पे ऑटो प्ले है, और इंस्टाग्राम पे तो आप स्क्रॉल करते ही जाओ, चीजें खत्म नहीं होने वाली। हर प्लेटफॉर्म ये चाहता है कि आप एक चीज पर स्टिक ना करो और उनका दूसरा कंटेंट देखो। ब्रीथिंग का कोई रूम नहीं है यहाँ पे। ये एल्गोरिदम का गेम है। एंगेजमेंट चाहिए, वॉच टाइम चाहिए, रिटेंशन चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, डीप थिंकिंग नहीं चाहिए, जस्ट कीप कंज्यूमिंग। और ये प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन क्यों होता है? 1.5x पे 2x पे आप कंटेंट देख लो, बस देख लो कंटेंट, जल्दी से देख लो, हमारा दूसरा कंटेंट भी देख लो। पिछले साल जो सीरीज आई होती है उसका इस साल सेकंड सीजन आ रहा है, लेकिन पिछले साल क्या हुआ वो याद ही नहीं है, तो हमें रिकैप वीडियो देखना पड़ रहा है। यानी कि हम लोग ऑप्टिमाइज हो चुके हैं स्पीड के लिए, डेप्थ के लिए बिल्कुल भी नहीं। जितने भी क्रिएटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। इतना सारा कंटेंट आ रहा है, सब कुछ देखना है, लेकिन किसी कंटेंट का डीप डाइव एनालिसिस हम लोग नहीं कर पा रहे या करने का मन नहीं है। सारे के सारे क्रिएटर्स क्या करते हैं, हॉट टेक तुरंत से रख दो, जल्दी से रिव्यू रिएक्शन वीडियो डाल दो, एनालिसिस होता रहेगा बाद में, क्या में भी नहीं होगा। लेकिन इसमें क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऑडियंस को भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इंस्टेंट वैलिडेशन चाहिए, तुरंत रिव्यू चाहिए। ना क्रिएटर्स के पास में पेशेंस है, ना ही ऑडियंस के पास में पेशेंस है। स्ट्रीमिंग वॉर्स ने तो इस सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। ऑलमोस्ट हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे एक्सक्लूसिव कंटेंट आता ही रहता है, और ये जो फोमो है ना वो एक्सपोनेंशियली बढ़ चुका है। यूजर को लगता है अबे ये नहीं देखा तो आउट ऑफ लूप हो जाऊंगा, अबे इस पे एक्सक्लूसिव कंटेंट आया, ये नहीं देखा तो मैं रेलेवेंट नहीं रहूंगा। कुछ कुछ कंटेंट तो लोग सोशल प्रेशर में देख रहे हैं कि भाई स्क्विड गेम का सीजन 3 आया है तो देखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बातें क्या करूंगा कि अपने दोस्तों से। द लॉस ऑफ मेमोरी इज द लॉस ऑफ कल्चर। देखो आज जो मैं कह रहा हूं ये कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये कल्चरल क्राइसिस है। व्हेन मेमोरीज डाई, शेयर्ड कल्चर डाइज विद इट। फिल्म्स जनरेशनल एक्सपीरियंसेस होते थे, पूरा स्कूल, पूरी कम्युनिटी, सब लोग सेम रेफरेंसेस को शेयर करते थे। मेरे पास माँ है, मोगैम्बो खुश हुआ, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, ये सब जो डायलॉग्स थे ना, ये सब लोग शेयर करते थे आपस में। इन डायलॉग से जनरेशंस कनेक्ट हुई हैं भाई। अब क्या है, हर कोई अपने डिवाइस पे अलग अलग कंटेंट देख रहा है। नो शेयर्ड कल्चर, नो कलेक्टिव मेमोरी बीइंग फॉर्म्ड। हाँ ये बात अलग है कि नीश कंटेंट में ऐसा हो रहा है कि चलो सुपरमैन आई तो सारे सुपरमैन के फैंस, सारे कॉमिक बुक मूवी के फैंस इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग 1A वाला मीम भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं चलने वाला। इसकी लाइफ स्पैन बहुत कम है। पहले फैमिली ओकेजन्स पे सब लोग डिस्कस करते थे फिल्म्स को, दोस्तों के साथ में डिबेट होती थी कि कौन सा एक्टर बढ़िया था, इस फिल्म में कौन सा कैरेक्टर बढ़िया था। लेकिन अब सब लोगों ने अपना एक कंजम्पशन बबल बना रखा है। सोशल व्यूइंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। पहले ग्रुप व्यूइंग होती थी और इसका जो सोशल इंपैक्ट था वो भी अच्छा होता था, ये स्टडीज बताती हैं। लेकिन अब लोग साइलेंटली अकेले ही कंटेंट देखते रहते हैं क्योंकि सबके पास भी अपना अपना डिवाइस है। अब देखो ये मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सोल्यूशन मेरे पास किसी प्रॉब्लम का नहीं है इस वीडियो में। अब वैसे मैं वॉच पार्टीज करता रहता हूँ, तो हाँ मैंने थोड़ा बहुत तो इस चीज से बाहर निकलने की कोशिश करी कि मैं 100 लोगों के साथ में, 50 लोगों के साथ में कंटेंट देख रहा हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मैं मूवी बीच में पॉज भी कर देता हूँ और फिर डिस्कस करता हूँ कि ओके ये मूवमेंट कैसा था, किसको कैसा लगा। और इसीलिए जो मैं मूवीज वॉच पार्टी में देखता हूँ ना, एटलीस्ट वो मुझे याद रहती हैं। देखो अगर आपको लग रहा है कि मैं बकवास कर रहा हूँ और अकेले देखने में क्या हो गया, सोशल व्यूइंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बिंज वॉच करना गलत क्यों है, तो मैं आपको इन सब चीजों के नुकसान भी बता देता हूँ। एक रिसर्च ये बताती है कि बिंज वॉचिंग से, अकेले कंटेंट देखने से स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है, इंसोम्निया के चांसेस हो जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट लोनलीनेस इंक्रीज होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हो तो रुक जाओ, एक बार सांस लो थोड़ी, टच सम ग्रास। तो ओवरऑल क्या सोल्यूशन है इस चीज का?
स्लो डाउन टू फील मोर। बस यही एक सोल्यूशन है जो कि मुझे नहीं पता कितना फिजिबल है, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है भी या नहीं। रिवॉच कल्चर को थोड़ा ना एम्ब्रेस करो। पहले ऐसा लगता था कि हम लोग एक ही चीज दोबारा क्यों देखें, टाइम वेस्ट होता है ये सब, लेकिन आप थोड़ा कंफर्ट वॉचिंग की तरफ जाओ। कुछ क्वालिटी कंटेंट है जो आप दोबारा देख सकते हो ताकि आप उस चीज को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देख पाओ। बिंज वॉचिंग ना आप खत्म ही कर दो। सबसे पहले तो आपके लिए हेल्दी ही नहीं है, वो फिजिकली ही हेल्दी नहीं है आपके लिए। देखो ये सब चीजें उन लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जिनको फिल्म देखना बहुत ज्यादा पसंद है, ये उन लोगों के लिए वीडियो है, उन लोगों के लिए ये मेरा अजीब सा सोल्यूशन है। अगर आप वो बंदे हो जो कंटेंट ही रेयरली देखता है तो शायद से इस वीडियो का आपके लिए कोई मतलब ना निकले और मे बी आप रिलेट ना कर पाओ। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो साल में 500-300 फिल्में देख रहे हैं, 10-20 टीवी शोज देख रहे हैं, तो आप लोग ना एक जर्नल बनाना स्टार्ट कर दो। आप फिल्म देखो और लिखो कि इस फिल्म ने आपको क्या फील करवाया, आप फिल्म में क्या चेंजेस चाहते थे, इस फिल्म में ऐसा क्या था जो किसी और फिल्म में नहीं था। ये सब चीजें लिखो, इनको दोबारा कभी पढ़ने का मन करे तो पढ़ो, उस फिल्म से रिलेटेड एनालिसिस को रीड करो तो आपके बेटर वो फिल्म समझ में आएगी। अगर आपने किसी फिल्म को 2 घंटे 3 घंटे दिए हैं तो वो वेस्ट नहीं जाएंगे, एटलीस्ट आपने कुछ तो उस चीज से रिटर्न में लिया है। देखो ये सिर्फ ना एंटरटेनमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं बता रहा कि ऐसा करने से आप एंटरटेन कम हो रहे हो। हमारी जो अप्रोच है ना कंटेंट की तरफ इस डिजिटल एज में, वो कंप्लीटली गलत है। वी आर ट्रीटिंग एवरीथिंग लाइक कंटेंट टू बी कंज्यूम्ड रेदर देन एक्सपीरियंसेस टू बी लिव्ड। अटेंशन इकोनॉमी में ना हम लोग प्रोडक्ट हैं, हम लोग कंज्यूमर्स नहीं है। हमारी अटेंशन को हार्वेस्ट किया जा रहा है, मोनेटाइज किया जा रहा है, एंड द कॉस्ट इज आवर एबिलिटी टू फॉर्म डीप एंड मीनिंगफुल मेमोरीज। मैं ये नहीं कह रहा कि कंटेंट देखना बंद कर दो, मैं ये कह रहा हूँ कि कंटेंट देखने के बीच में थोड़ा स्पेस डालो। कंटेंट देखते हो तो उसको एनालाइज करो। राइटर्स और डायरेक्टर्स ने इतनी शानदार शानदार स्टोरीज लिखी है, उनको प्रेजेंट किया है, तो उनको अपने ब्रेन में सेटल होने दो। हमारी जो एज है ना वो गोल्डन एज है कंटेंट की। यहाँ पर अच्छा खासा बहुत सारा कंटेंट है, सिर्फ उसको आंखों में नहीं डालना है, उसको दिमाग में भी डालना है। वैसे मैं आपसे फिर भी पूछ लेता हूँ कि कौन कौन इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। मैं तो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ भाई। अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो कमेंट में बताना, नहीं गुजर रहे हो तो वो भी बताना। आप लोग एम्प्लॉयड हो मतलब की। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और मैं आपको मिलूंगा अब अगली वीडियो में।